दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब आपने देखा होगा हमारे संजय शर्मा साहब जो हैं, संजय भाई जो है हमारे, वो टीम के साथ नैनीताल है और उन्होंने वो खबर तो आपको सुनाई थी कि ईडी की जो रेड है वो संजय शेरपुरिया के जो उसका एनजीओ है, फिर उसकी जो कंपनियां हैं और घर है, हर जगह पे उसकी रेड पड़ चुकी है और उन्होंने पूरा एक पॉलिटिकल जो है पूरा एक विश्लेषण कर दिया। तो आपने वो, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो इसको जाके जरूर देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है पॉलिटिकल जो इसमें जो एक वो होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल अंदर की होती है वो उन्होंने दी है उसमें, तो वो जरूर देखे। अब हम जो आपको बता रहे हैं कि ईडी ने जो रेड की, छापेमारी की, तो उसमें क्या क्या जो है वो मिला है और कितनी कंपनियां हैं ये संजय शेरपुरिया की, और कौन कौन लोग जो है इससे सम्मिलित है। इसका जो अगर कोई संस्थान भी है इसका, तो उसमें कौन लोग या किस ओहदे या किस स्टेचर के लोग उसमें शामिल है, ये सब बातें जो है हम आपको इस पूरे कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। और आपसे अभी से गुजारिश है कि अगर आप अभी जुड़ चुके हैं, जितने भी हमारे भाई बहन, तो वो अभी से जो है इस वीडियो की लिंक जो है वो फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम में जुड़ जाएं। तो देखिए, मामला ये है जो हमारे पास हमने पूरा ये खबर जो है बिल्कुल सजा के यहाँ रखा हुआ है, आपको पढ़ के बताएंगे। ठीक है, तो ये है कि भाई एक तो इनकी एनजीओ है और 5 कंपनी है इनकी, तो वहां पे ईडी की रेड हो गई, छापेमारी हो गई। तो गुजरात, दिल्ली, गाजीपुर, बनारस, लखनऊ में से पासबुक, चेकबुक और लोकर की इंफॉर्मेशन मिली है। इनके एटीएम कार्ड और पासपोर्ट भी जो है उसको जब्त कर दिया गया है। ठीक है, और अगर विस्तार से बताएं हम आपको, तो वो जो खबर हमने आपके लिए निकाली है ढूंढ के, ये पूरी एकदम सामने रखे हैं, तो उसमें थोड़ा ये पीसीस इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम चला जाता है, तो हमने वो सब कर दिया है कि तो देखिए ये है पूरा मामला कि 4 शहरों में ये ईडी ने जो है रेड डाली हुई है। ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है कि आप अगर पूछो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अपने सूत्र को, जो अब तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन इस मामले में अगर पूछो कि यार कुछ बताओ तो सही, अंदर की बात क्या है, तो कुछ नहीं कह रहे, चुप्पी साधी हुई है। एक अक्षर जो है अपना इतने इतने पुराने सोर्स कुछ कहने से मना कर रहे, कुछ नहीं बता। ठीक है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है वो ये है कि इस जो छापेमारी हुई उसमें शेरपुरिया की जो कंडला और गांधीधाम में बनी जो एनजीओ है ना, और जो कंपनी है उसके संदर्भ में जितने भी दस्तावेज है वो उनको ईडी को बरामद किए ईडी ने, और कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो बड़ी सस्पिशियस पाई गई है। ठीक है, इनकी एक संस्था है, एनजीओ जो है, जिसको कहते हैं यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन, और 5 कंपनियां। ठीक है, कंडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है, कच्छ एंटरप्राइज, काशी फार्म फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड, फिर कंडला एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड और राय कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी 5 कंपनियां हैं। ठीक है, और इन 5 कंपनियों में इसको मिलाकर कुछ हजारों की संख्या में दस्तावेज मिले हैं। जैसे मैंने कहा, बैंक है, पासबुक है, वो तो है ही है, चेकबुक है, लोकर की इंफॉर्मेशन है, एटीएम कार्ड है, पासपोर्ट है, ये भी मिल गए। और इन सब मिलकतों के जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी ईडी को मिले, ये समझ में आ रहा है। और जो जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है वो गुजरात में है, दिल्ली में है, गाजीपुर में है, बनारस में है, लखनऊ में है ना। और एक समझ लीजिए कि डजन से भी ज्यादा, मतलब कि 12 से भी ज्यादा शहरों में ये संजय शेरपुरिया ने अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो ली रखी हुई है। ठीक है, और उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बताया जा रहा है कि बेनामी है, मतलब वो किसी और के नाम पे लेकर रखी हुई है। और फिर बहुत अलग अलग राजनीतिक महानुभाव जो है, हस्तियां जो है, उनके साथ की इनकी फोटो है, वो फोटो भी इस रेड में, इस छापेमारी में ईडी को मिली है, ये हमको बताया जा रहा है। और कुछ डायरीज मिली हैं, वो डायरी में कोड वर्ड्स में जो है ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन मिली है। अब ये इंटरेस्टिंग है कि डायरी में जो कोड वर्ड्स में जो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है, किस वो कोड वर्ड्स अगर अगर जो है उसका वो डिक्रिप्ट किया जाए, तो फिर पता चल जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन हुए वो किसके साथ हुए हैं, कितने के हुए हैं, कब हुए हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है,
तो इनको डायरी मिली है, इसमें कोडवर्ड जो लिखे हैं, कोडवर्ड में ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। अफसरों को ये एक शंका है इस चीज में कि ये करोड़ों रुपए के लेन देन का मामला, मिनिमम करोड़ रुपए के लेन देन का मामला ये डायरी में दर्ज हुआ है, पर वो है कोडवर्ड में, तो उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, टैबलेट, मोबाइल जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो भी रिकवर कर दिए गए हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आ रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये सूत्र के आधार से बता रहे हैं हम आपको। अच्छा, अब इनकी जो बीवी है कंचन शेरपुरिया, कंचन संजय शेरपुरिया, ठीक है, वो जो है उसको अब ईडी और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ दोनों ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो वो मूलतः कच्छ की है, वो अब मैं आपको पहले कार्यक्रम बता चुका हूं, और वो उनकी सभी कंपनियों में महत्वपूर्ण ओहदे पर रही है, मतलब डायरेक्टर तो रही ही रही है हर कंपनी में। तो इसलिए उस व्यक्ति की बीवी की पूछताछ करना बहुत जरूरी बन जाता है जांच एजेंसियों के लिए। और क्योंकि ये संजय शेरपुरिया ने साहब बहुत सारी शेल कंपनियां भी खोल कर रखी है, और जिसके द्वारा करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन जो है वो किए गए, और उसके प्रूफ जो है वो एजेंसियों को मिल गए हैं। और इसमें भी इसकी जो पत्नी है कंचन शेरपुरिया, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए इसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और 5 कंपनी जो है उसमें वो डायरेक्टर है संजय शेरपुरिया, और करोड़ों रुपए का इधर उधर किया गया है, ट्रांजैक्शन किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 24 ऐसी कंपनियां हैं जिसकी बैंक डिटेल मिली है ईडी को इस रेड में। तो हमको जो ये बताया जा रहा है, जो हमने ये आपके लिए इकट्ठा किया है इंफॉर्मेशन, वो ये कह रहा है हमको कि लगभग 24 कंपनियां ऐसी है जिसकी बैंक डिटेल्स जो है वो एकत्र की जा रही है और हो चुकी है बेसिकली, ठीक है। कोई कंपनी में 1 करोड़, कोई कंपनी में 50 लाख, तो कोई कंपनी में 2 करोड़, ऐसी रकम जो है पाई गई है, और इन तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। और डजन से भी ज्यादा कंपनियां जो है ऐसी है कि जिसकी अभी इंफॉर्मेशन और डिटेल जो है वो पाना अभी बाकी है जांच एजेंसी के लिए, ठीक है। तो एजेंसीज जो है उन्होंने संबंधित विभागों से इन सब सारी कंपनीज जो है इनकी इंफॉर्मेशन मांगी हुई है। अब इसमें आगे और खुलासा हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज और बता दें आपको, ये भी तो ये रह जाता, क्योंकि ये इसमें हमने नोट नहीं किया था, कहीं और लिख के रखा था, लेकिन उनको याद आ गया। गुजरात के एक बहुत सीनियर, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं सरकारी सेवा से, लेकिन बहुत सीनियर रिटायर्ड हो चुके ऐसे आईएएस अफसर हुआ करते जो उत्तर प्रदेश से थे। और बताया ये जा रहा है कि संजय शेरपुरिया का कद जो भी इतना बड़ा आपने होता हुआ देखा, या इतना इतना सुन रहे हम लोग, वो बढ़ाने में ये आईएएस अफसर जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने हर जगह इसको प्रमोट किया, हर जगह इसको जो है इसकी तारीफ भी जरूरत पड़े तो की, कहीं जरूरत पड़े तो रिकमेंड कर दिया, ये सब कर दिया। वो एक आईएएस अफसर है, अब वो राजनीति में संलग्न है, मैं इतना कह सकता हूँ। पहले वो आईएएस अफसर थे और अब वो राजनीति में संलग्न है। आप बाकी कयास जो है आप लगा सकते हैं, पर ये बात बिल्कुल हकीकत है जो मैंने आपको बता दी। तो उनका बड़ा रोल रहा। अच्छा, इनकी जो संस्था है ये राय की जो है ना, यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन है ना, तो उसके एडवाइजरी बोर्ड पे मैं आपको बताऊं, अगर जांच की जाए बढ़िया से, तो उनके बोर्ड के जो मेंबर होंगे उसमें बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस अफसर और आर्मी अफसर जो है उनका समावेश होता है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर से ये अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि ये शेरपुरिया की जो घूसखोरी है, मतलब जो घुसपैठ है सिस्टम में, वो कितनी कितनी डीप, मतलब कितनी डीप है कि कितना खोदोगे तब जाके वो बाहर निकलेगी। तो वेरी डीप रूटेड हो चुके हैं सिस्टम में तब तक, और तभी ये सब जो कांड है इतना बड़ा वो कर पाए, ठीक है। और 2019 में ये एनजीओ की स्थापना की थी ये भाई ने, और पिछले 1 साल में 7 करोड़ रुपए का डोनेशन उसको मिला है। उसमें से 6 करोड़ तो वही है जो गौरव दालमिया ट्रस्ट की ओर से उनको भेजा गया था, ठीक है। और उससे पहले 1 करोड़ कहीं और से आए थे। 7 करोड़ रुपए उनकी संस्था में ऑलरेडी है। अच्छा, अब इस मामले में ये बता दें आपको कि वो जो इंप्रेस करने का उसका तरीका था लोगों को, मतलब करोड़ों की कीमत के वैभवी
दफ्तर रखना, वहां लोगों को बुलाना, फिर महंगी महंगी गिफ्ट दे देना, महंगी महंगी शॉपिंग करवा देना, परिवारजनों को, व्यक्ति जो उसके काम का लगता था तो उसके परिवारजनों की बहुत बड़ी बड़ी खिदमत कर देना। जैसे मैंने पहले वाले एपिसोड में कहा था कि चार्टर फ्लाइट से जो है उनको घुमाना, ये सब ये भाई जो है करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा जो है इनको बकरा बनाया हुआ है इन्होंने। और उत्तर प्रदेश कोर्ट ने, आप सब जानते होंगे इस बात को, तो कि और 6 दिन का रिमांड जो है ये संजय शेरपुरिया का वो दे दिया है। तो अब 6 दिन में और खातिरदारी होगी इनकी, और खातिरदारी जब होगी तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे। ठीक है, अब वो मैंने आपको बता दी 5 कंपनियां बनाई उसने, फिर से एक बार नाम बना लो, साल दर साल कैसे बनी कंपनी, वो आपको मैं वो क्रम भी आपको दिखा दूं। सबसे पहले उसने 2005 में जो पहली कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम कंडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड, जो 7 मार्च 2005 के दिन रजिस्टर्ड हुई थी। उसमें 2 डायरेक्टर थे, संजय राय शेरपुरिया और ये इनकी पत्नी कंचन संजय प्रकाश राय। ठीक है, और इस कंपनी के द्वारा केमिकल्स और केमिकल उत्पादन जो है वो बनाए जाते थे, वो जो प्रोडक्ट होते थे उसको बना के फिर बेचा जाता था। फिर दूसरी कंपनी इसने बनाई 2009 में, कच्छ एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ 5 मई 2009 के दिन, और जिसमें ये और इसकी पत्नी जो है वो उसमें डायरेक्टर हैं। तीसरी कंपनी बनी 2010 में, इसका नाम है काशी फार्म फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड, और ये 28 सितंबर 2010 के दिन इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसके द्वारा जो है खाद्य पदार्थ बनाए जाते थे, खाद्य पदार्थ, और उसे सप्लाई किया जाता था। और इसमें संजय और उसकी बीवी के अलावा 2 और डायरेक्टर थे, सुनील धर्मदास और राजेश राय। चौथी कंपनी 2011 में बनाई गई, कंडला एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें संजय ये शेरपुरिया ने इसे 14 जून 2011 के दिन इसको रजिस्टर्ड करवाया था। और ये कंपनी महाराष्ट्र में बनी थी, और जो महाराष्ट्र बैंक को जो 300 करोड़ के आसपास का चूना लगाया वो इसी कंपनी ने लगाया, और इसके द्वारा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के संबंधित व्यापार ये कंपनी करती थी। और इसमें संजय तो डायरेक्टर, शेरपुरिया तो डायरेक्टर थे ही थे, लेकिन प्रशांत खंडेलवाल भी इसमें डायरेक्टर है। और 5वीं कंपनी इनकी जो बनी वो 2012 में बनी। मैं तारीख बता दूं आपको, 25 अप्रैल 2012 के दिन उन्होंने 5वीं कंपनी बनाई, जिसका नाम है राय कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये कंपनी जो है उसमें वो उनकी बीवी तो डायरेक्टर थे ही थे, लेकिन वो कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल एडवाइजरी वाला या मध्यस्थी वाला काम जो है वो करने वाली कंपनी। एसबीआई ने जो फरियाद की है ट्रिब्यूनल में, इसमें भी इस चीज का जिक्र है। तो भाई ये पूरा ईडी ने जो रेड की और फिर कंपनियों की पूरी जानकारी है वो हमने आपको बता दी। ठीक है, और कुछ बाकी है मेरे ख्याल से नहीं, हर चीज जो हमने लिख के रखी थी वो तो हमने आपको बता ही दी है। तो ताकि, और लिख के हम इसलिए रखते ताकि कोई चीज छूट ना जाए। तो ये मेरे ख्याल से आज संजय शेरपुरिया कथा में इतना है। ठीक है, पर ये केस जो है ये भी बड़ा लंबा और काफी जो है वो काफी रोचक होने वाला है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से संजय शर्मा साहब ने, हमारे संजय भाई ने तो बहुत सारी चीजें आपको सुबह सुबह क्लियर कर दी है। और उसमें मुझे लगता है कि वो यहाँ यूपी में बैठे हुए हैं और वहाँ जो पूरी गतिविधि पॉलिटिकल हो रही हो तो वहीं हो रही है, पर यहाँ जो भी कार्रवाई जांच एजेंसी के द्वारा होगी तो वो हम यहाँ आपको गुजरात में बैठ के बताया करेंगे, ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशन से जो है दूर न रहें इस पूरे मामले में। और कोई करे ना करे, लेकिन 4PM जो है इस पर तो बात लगातार इसकी होती रहेगी। जितनी जब जहाँ हमको जानकारी मिली हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा तो अब ये जो आज इस पूरे मामले में जो आज का कार्यक्रम था वो यहाँ समाप्त हो। लेकिन कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप ये कमेंट बॉक्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपनी कमेंट करके राय, टिप्पणी, प्रतिक्रिया जो भी हो उसको जरूर बताएं। और अगर बात हमारी अच्छी लगती है तो फिर कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।